हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल। और ये रूल अभी हम फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी अभी सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल से, वो 3 इक्वेशंस होंगी और उनमें वेरिएबल्स होंगे जो वो भी हमें 3 ही मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं उनकी। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी? तो स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d। ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरी मिलेगी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू ये d1 ये d2। और एक और मिलेगी a3x प्लस b3y प्लस c3z और इधर d4। और बेसिकली जो a b और c और d है, ये सभी क्या है हमारे पास इधर कॉन्स्टेंट्स हैं। मतलब कोई भी एक रियल नंबर आएगा इधर, ठीक है। तो ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। आगे चलते हैं कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको क्रैमर्स रूल से। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको dx, dy, dz और d निकालना है। ये 4 वैल्यूज अगर हमें पता होंगी तो हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो dx अपॉन d रखेंगे। y की वैल्यू निकालनी है तो dy अपॉन d रखेंगे। z की वैल्यू निकालनी है तो dz अपॉन d रखेंगे, ठीक है। तो पहले d की तरफ देख लेते हैं कि d कैसे निकालना है। ये सिंगल d है, जो ये कैसे निकालना है आपको। जो हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी उसमें से आपको d कैसे निकालना है। ये डिटर्मिनेंट आ गया और जो x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं या जो इनके कोफिशिएंट्स हैं x, y और z के 3 इक्वेशंस के अंदर, इसको आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद इसको डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने +1 +2 में सीखा है। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको dx निकालना है या हमको dx निकालना है तो कैसे करेंगे आप? देखो, अगर dx निकालना है, देखो बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आएगा। dy निकालना है और अगर dz निकालना है तो आप क्या करो, एक बार तो जैसे d लिखा है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वैसे ही लिख दो इसको। b1, b2, b3, c1, c2, c3। इधर भी a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे आप? जब आपको dx निकालना है तो जो x के कोफिशिएंट्स हैं a1, a2, a3, इसको आप इरेज करके इसकी जगह जो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं d1, d2 और d3 लिख दोगे। जब आपको dy निकालना है तो आप y के कोफिशिएंट्स को इरेज कर दो। तो इधर भी वैसे ही
जो हमारे पास वो है कांस्टेंट टर्म है ये वाली, ठीक है। सॉरी इधर 3 आएगा, इधर D1 D2 D3 लिख दो। जब आपको dz निकालना है तो z के कोफिशिएंट्स को इरेज करके इसकी जगह क्या लिख दो, D1 D2 D3 लिख दो, ठीक हो। तो अगेन समझते हैं इसको। पहले आपको d निकालना है, जो x बाई जेड और x बाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, और सॉल्व कर देना, तो आपको आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको dx निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको सेम तरीके से लिख के, या फिर आप कह सकते हो कि इसको ऐसे ही लिख के बस आपको क्या करना है, जो x के कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3 इसको इरेज करके इसकी जगह क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लिख देना है इधर। जब आपको dy निकालना है तो जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह कौन आ जाएगा, या कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी इधर, ठीक है। जब आपको dz निकालना है तो जो z के कोफिशिएंट्स हैं उनको इरेज करके इधर भी क्या आ जाएंगी, कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लोगे तो आपके पास dy dz dx और d की वैल्यू भी आ जाएगी, और उसके बाद x y z की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे मेथड है क्रैमर्स रूल से कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अपने आप से अगर आप करके देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं भी आपको एक सम करके दिखाता हूँ। इधर देखिए एक सम लेते हैं इधर। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस है कोई, कि 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 5, और एक है हमारे पास 3x प्लस 2y और प्लस 7z इज इक्वल टू 9, और एक है हमारे पास 5x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल्स टू कुछ भी सपोज कीजिए 7 है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम देखना है कि x बाई जेड की वैल्यू क्या आएगी क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले d की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने बोला था मेथड के अंदर के dx निकालना है, dy निकालना है, dz निकालना है और d निकालना है। तो पहले d निकालते हैं। d के लिए आप क्या करोगे, जो x बाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे। जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 और 5, इधर बाई के कोफिशिएंट्स 3 2 7, इधर z के कोफिशिएंट्स 5 7 माइनस 8, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूंगा आपको, अगर आपको कुछ थोड़ा मोटा याद नहीं है अगर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट निकलेगा, देखो पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है, और अंदर क्या आएगा हमारे पास -16 और -49, ओके। इधर आएगा माइनस हमारे पास 3, और इधर हमारे पास क्या आएगा -24 और -35, इधर प्लस आएगा और इधर 5 आएगा, ठीक है। तो 3 7 द 21 और 5 2 द 10, ओके। सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई में क्या आया -65 -3, इधर क्या आया माइनस का कितना है हमारे पास 9 और 5, ठीक है, और प्लस 5 मल्टीप्लाई 11। सॉल्व करते हैं इसको। -130 और इधर कितना आया हमारे पास +3 9 द 27, 3 5 द 15 और 2 17, और इधर कितना आया 55, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारे पास, देखो 7 और 5 12 12 13 और 2, और माइनस करेंगे 130 को तो हमारे पास बचा 2 0 1,
102 हमारे पास किसकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, देखो अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता आपको तो आप क्रैमर्स रूल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, चैनल पे जाके देख लेना, डिटर्मिनेंट की एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको ये जो मेथड की है या डिटर्मिनेंट निकालना है मैंने 102, ये अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो उस सेपरेट वीडियो को डिटर्मिनेंट के ऊपर जो बनाई गई है उसको देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद डीएक्स निकालना है। डीएक्स के लिए आप क्या करोगे, जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, जो 2 3 5 है जो हमने यहाँ लिखे थे, इसको हटा के इसकी जगह जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको डाल देना है, 5 9 7। और जो सेकंड पे कॉलम बनेगी, ठीक है, वो इसी की बनेगी, बाई के कोफिशिएंट्स की। और जो थर्ड कॉलम बनेगी वो जेड के कोफिशिएंट्स के बनेगी, 5 7 -8। इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 5 आया और -16 -49 -3 आया और हमारे पास बचा -72 प्लस, सॉरी माइनस आएगा इधर, इधर आएगा -49 और प्लस हमारे पास कितना आया 5 और 9 7 63 -7 2 14। कितना आया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -65। ओके, और उसके बाद -3 मल्टीप्लाई 2 और 9 11 और 12 माइनस का प्लस 5 मल्टीप्लाई 63 में से 14 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारे पास 49। 5 5 25, 5 6 30 और 2 32 माइनस कितना है हमारे पास प्लस 3 6 3 और प्लस 5 9 45, 5 4 20 और 2 22 है। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस कर देंगे इसको, देखो 363 में से 325 गया तो 38। तो 363 में से 325 गया तो 38 बचा और 38 में 225 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 263। ओके, हाँ क्लियर है। और ये हमारे पास dx की वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद हमें इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद हमें निकालना है dy। dy निकालते हैं। dy के लिए आपको क्या करना है, जो y के कोफिशिएंट है उसको हटा देना, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आएंगी, ये वाली 5 9 7 जैसे अभी लिखी थी, और बाकी सब ऐसे ही है। देखो 2 3 5 ये x के कोफिशिएंट आए, जो y के कोफिशिएंट है उसकी जगह क्या आएगी, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको लिखे हैं 5 9 7 को, और राइट साइड में यही इसी की कॉलम बनेगी जेड के कोफिशिएंट्स की 5 7 -8। ठीक है, निकालते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। इधर भी थोड़ा सा लाइन लगा देते हैं ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, और dy निकालते हैं। देखो 2 आया, 9 8 -72, 7 7 49, इधर माइनस आएगा -49। ठीक है, और उसके बाद माइनस आया 5, इधर कितना बचा हमारे पास 3 8 -24। इसको नीचे लिख लेते हैं ना, इधर दिखेगा नहीं आपको साफ, तो नीचे लिखते हैं इसको। इधर dy निकालना है ना हमें। देखो 2 अंदर बचा -72 -49 और माइनस आगे आया 5 और 3 8 -24 -35। ठीक है, उसके बाद आया +5 और उसके बाद आया हमारे पास 3 7 21 माइनस और 5 9 45। सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए 2 मल्टीप्लाई 72 में 49 प्लस किया तो कितना आया 2 9 11 और 12 -5, फिर कितना है हमारे पास माइनस का 59। ठीक है, और +5 मल्टीप्लाई माइनस का 24।
तो 2 को 121 के साथ करेंगे तो माइनस का 242 माइनस सॉरी प्लस 5 9 दा 45 5 5 दा 25 और 429 क्लियर है। उसके बाद माइनस का कितना है हमारे पास 5 4 दा 20 5 2 दा 10 और 2 12। अब ये माइनस करने के लिए 242 में 120 प्लस किया तो 362 और 362 में से 295 गया तो 7 और 6 कितना बचा हमारे पास -67। ये हमारे पास आया dy। ठीक है, तो d को वैसे ध्यान में रख लें और dz निकालते हैं। ठीक है, या फिर dy को ध्यान में रख लें कि -67 आया हमारे पास। इधर लिख लेते हैं कि dy इज इक्वल टू कितना है -67 है। ठीक है, और इसी को इरेज करके इधर क्या निकाल लें dz निकाल लेते हैं। या फिर ऐसे करते हैं कि इन सभी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं कि dy हमारे पास -67 आया, d हमारे पास 102 आया और dx हमारे पास कितना है 263। ठीक है, अभी dz रह गया उसको निकालते हैं। इसको इरेज कर देते हैं सभी को। dz निकालते हैं हम। सेम मेथड है डिटर्मिनेंट वाला इसका भी। ठीक है, कि dz क्या होता है, dz निकालते हैं। dz निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो z की जो कॉलम थी उसको हटा के उसकी जगह जो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है इनको डालना है। तो 2 3 5 ऐसे ही आएगा, 3 2 7 भी ऐसे ही आएगा, बट ये नहीं आएगा, इधर क्या आएगा 5 9 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी जल्दी से। 2 और 14 -63 -3 और कितना आया 21 -45 +5 और 3 7 21 -10। ओके, बहुत आसान है हमारे लिए। जिसको डिटर्मिनेंट आता है उसके लिए बहुत आसान है क्रैमर्स रूल। इसको आप जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जो आप किसी भी जॉब के लिए दे के आते हो, ठीक है, उसके अंदर भी आपको यूजफुल रहेगा क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए। ठीक है थोड़ा सा लेंथी है बट सॉल्व करने के लिए बहुत ठीक है। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे आप तो बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से आता है तो 2 × -49 आया, -3 -24 आया, +5 × 11 आया। ठीक है, और कितना आया -98, इधर कितना आया +72 और इधर कितना आया 55। यस, ठीक है। उसके बाद करते हैं माइनस प्लस करना। अभी तो 98 में से 72 गया 26 और 26 55 में से 26 गया तो 29 है। ठीक है, तो ये हमारे पास dz भी निकल गया। अभी हम निकालते हैं dz कितना है हमारे पास, dz आ गया 29। अभी x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी dx/d। तो x इज इक्वल टू कितना है, dx कितना है हमारे पास 263 और अपॉन में कितना आया 29। ठीक है, और ये डिवाइड होता नहीं है तो इसको आप ऐसी फ्रैक्शंस में रख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू इतनी आई, y की वैल्यू dy/d। ठीक है, dy कितना हमारे पास -67/d कितना हमारे पास 29। कट नहीं होता तो छोड़ सकते हो ऐसे ही। ठीक है, वैसे ही z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, z आया हमारे पास dz/d। z इज इक्वल टू कितना है, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 263 और d की वैल्यू कितनी है 102। कट नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ सकते हो इसको भी। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आया dy/d। y की वैल्यू कितनी -67, सॉरी dy की वैल्यू है
और डी की वैल्यू कितनी 102, और ऐसे ही जेड की वैल्यू कितनी डी जेड अपॉन डी आएगा, और जेड डी जेड कितना हमारे पास 29, और डी कितना हमारे पास 102। तो ये था हमारे पास क्रैमर्स रूल 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 2 इक्वेशंस वाली वीडियो पहले ही डाल रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, और ये 3 इक्वेशंस के लिए था क्रैमर्स रूल। और डिटर्मिनेंट को देखने के लिए, डिटर्मिनेंट को समझने के लिए आप चैनल पे सेपरेट वीडियो को देख सकते हो डिटर्मिनेंट की को। ठीक है, उससे आपको समझ आएगा कि डिटर्मिनेंट कैसे